ठाकुर साहब आपका कोई इंटरव्यू लेने आया है। अरे भाई, इतनी हिम्मत किसमें हो गई? क्या उसको पता नहीं हमारा नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह है? अगर इतनी जरूरत तो उसने की है, अंदर भेजो उसे। चल भाई चल, ठाकुर साहब ने परमिशन दे दिया, चल अंदर चल। पक्की? हाँ चल। ठीक है साहब, ठीक है। और कोई जरूरत मत कर रही हो, ठीक है? ना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी 85 ब्रज के वासी पर। बड़ी मुश्किलों से आज हमें इंटरव्यू देने को तैयार हुए हैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह सर। इंटरव्यू के लिए आया हूँ मैं। तो तू है जो हमारा इंटरव्यू लेना चाहता है? हमने सुना है कि जब तू इंटरव्यू लेता है तो तू सबसे ये पूछता है कि तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन हम तुझको पूछते हैं कि तुझे कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई? सर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बस थोड़ी थोड़ी फट रही है हमारी। आपकी बंदूक देखकर मुझे बार बार डर लग रहा है कहीं ये चल ना जाए मेरी तरफ। बस इसे थोड़ा कहीं रखवा दो या कहीं अपने किसी से कह के रखवा दो सर। इसे मुझे डर लग रहा है, बाकी मेरी बंदूक देख कर डर लग रहा है और कुछ कोई बात नहीं सर। अरे भाई, मुझे खुशी है कि तुझे डर लग रहा है, क्योंकि ठाकुर भूपेंद्र सिंह का नाम ही डर है। तो सर मेरा आना इसलिए हुआ था आपके यहाँ कि भीमा हमारे पास आया था, उसने कहा था कि भाई हमारे गांव से हर रोज एक आदमी कम हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं है? अरे भाई, इसमें हमारे हाथ नहीं, हमारे पाँव भी है, और जो हमारे खिलाफ आवाज उठाता है हम उसको इसी में डाल देते हैं। और इसमें सैकड़ों कीड़े हैं और उसी को उनका भोजन बना देते हैं। सर ये किस चीज़ का टैंकर है? ये तेजाब का टैंकर है। अगर तूने थोड़ी सी बदतमीजी की तो मैं तुझे इसी में डालकर चला के राख कर दूंगा। ठाकुर भूपेंद्र सिंह खुश हुआ? तो सर इस बात से तो क्लियर हो गया, गांव के लोगों को आप ही कम कर रहे हैं। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, उन निर्दोष लोगों को तो आपने इसमें गला के राख कर दिया, पर उस भीमा का क्या करोगे? भीमा तो आपके खिलाफ रोज आवाज उठाता है, हमारे पास तक भी आ गया वो। आप उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो? अरे भाई, वो जो दल्ला है भीमा, उसने तो मेरी ऐसी की तैसी कर रखी है। देखो, उसने मेरे कमर पर इतना जोर से थप्पड़ मारा है कि उसके वजह से मैंने ये कुआं खुदवा रखा है। लेकिन अगर जिस दिन मेरे हाथ पे चढ़ गया, मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा, ना वो घर का रहेगा ना ही रात का। सर आपका बस तो सिर्फ गरीब लोगों पे चलता है। भीमा जैसे मर्द के साथ आपकी औकात नहीं है उससे लड़ने की। आपको वो कुत्तों की तरह तो पीट के चला जाता है, मन करता है जब। और आप दिखाते हो जन कितनी बड़ी डॉन हो, ये कोई अच्छी बात है? और ये देखियो कितने गंदे हो रहे हो सब, देखियो काला हो रहा है सारा का सारा। कितना कूटा तुम, कुत्तों की तरह पीटा है उसने। और तुम कहते हो कि भाई हमारा खौफ है गाँव में, और ये हुआ और वो हुआ। आपका कोई खौफ नहीं है? क्या कहा? हमारा खौफ खत्म हो गया है। मैं तेरे खौफ का भी कदम कम करता हूँ। सॉरी। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद भीमा को मारूंगा। सॉरी सर। हरामखोर। सर सॉरी गलती हो गई सर। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। आज के बाद गलती नहीं होगी सर। सबसे पहले मैं तुझे निपटाता हूँ। नहीं सर। उसके बाद तो मैं भीमा को देखूंगा। नहीं सर, सॉरी सर। हरामखोर। छोड़ दो सर, आज छोड़ दो मुझे, फिर मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी सर। कुत्ते, सबसे पहले तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, और तेरे बाद मैं सबसे पहले भीमा का खात्मा करके आता हूँ। उसके बाद मैं तुझे देखूंगा, उसके बाद इंटरव्यू लेना मेरा। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर इस कुर्ते को दिलवा लेना। बड़ा बेशरम आदमी है। सॉरी सर, सॉरी। इस कुर्ते से तेरा क्या है? सब पर अड्डे पर रहते हैं, यहाँ पर कोई साबुन नहीं है, कोई सरफ नहीं है। सर मैं ले आऊँगा अगली बार साबुन सरफ, मेरी दुकान है साबुन सरफ की।
साबुन सरफ की दुकान है, तभी तो बार बार इस पर नजर डाल रहा है। और क्या सर, मुझे गंदा दिखेगा तो मैं जब तो बताऊंगा ना तुम्हें। बड़ा बेशरम आदमी है। तो सर एक लास्ट रिक्वेस्ट और है, बीमा का खात्मा करने से पहले ब्रज भाषा में कोई भी आपका एक डायलॉग हो वो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अरे भाई, परिभाषा हम अभी कोशिश करते हैं। अगर हमारा नाम माँ की कोख से सुन लिया हो तो आज इंटरव्यू लेने के लिए तो तू यहाँ बैठो नहीं रहे तो। और सुन लाला, बीमा का खात्मा करने के बाद सबसे पहले मैं तो देखूंगा। तो सर अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमारी एक लास्ट रिक्वेस्ट और है कि भाई इस कुर्ते को जरूर धुलवा लेना। बड़ा बेशरम आदमी है।